तो 3/5 एक्सरसाइज में हमने करना क्या है कि मक्ता मालूम करना है। क्या मालूम करना है? यानी कि डिटर्मिनेंट। अब जो मक्ता है या के डिटर्मिनेंट, ये बच्चे दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है मक्ता या डिटर्मिनेंट? दो तरह का। एक को कहते हैं सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर। जिसे उर्दू में कहते हैं नादर और गैर नादर। मक्ता आपका बच्चे कितने तरह का होता है? दो तरह। या तो वो नादर होगा या तो गैर, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अगर तो आपके सवाल का जवाब आ गया 0, आपके सवाल का जवाब आ गया 0, तो वो मक्ता जो होगा वो आपका होगा नादर। क्या होगा? नादर। अगर आपका 0 के अलावा कोई भी आंसर आ गया, 0 नहीं है, कुछ भी है, 1 2 3 4 -1 2 3 4 35 36 37 जो मर्जी है, बस 0 ना हो। अदर देन 0, अगर ता थोड़ा जवाब की आ जाए अदर देन 0 तो अलावा कोई भी आ जाए तो गैर नादर या नॉन सिंगुलर कहते हैं। मक्ता मालूम किਵੇਂ करना है? कोई भी एक कॉलम लगा लो, कोई आपका मैट्रिक्स है, एक मिसाल के तौर पर ये आपका एक मैट्रिक्स 1 2 3, ये आपका मैट्रिक्स कहता है इसका नाम मक्ता मालूम करो, और हमें ये भी बता दें ये नादर है कि ये गैर नादर। तो करना कैसे? आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या कर देने? क्रॉस मल्टीप्लाई, ज़रबे चिल्ला पाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को इससे ज़रब देना है, 4 1 4। क्या आंसर आ गया तेरा? 4। इसमें तूने जो लाइनें होती है ना, जब मक्ता मालूम करना तो लाइनें सीधी लगानी है, सीधी लाइन, ठीक है, ब्रैकेट में बनानी, सीधी लाइन कर दो। 4 1 4। सेंटर में इसके माइनस ही आना है, दरम्यान में इसका क्या आना है? 3 को किससे ज़रब देना मैंने? क्या जवाब आ गया? 3 को मैंने 2 से ज़रब दिया, क्या जवाब आ गया? 6। अब 4 में से 6 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? हाँ जी, बड़ी रकम साथ माइनस से, तो माइनस का क्या ये 0 है? नहीं। तो फिर ये नादर है कि गैर नादर? गैर नादर। मतलब है आपका सिंपल, आप बता सकते हैं, यानी नॉन सिंगुलर है। अगर आपका जवाब आ जाए 0, क्या आ जाए? 0। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये सवाल है, मैं लिख लेता हूँ एक सवाल, ये वो भी 4 को 3 से ज़रब दे कितना हो गया? 12। इसमें मैंने बोला जब आपने मक्ता लेना है डिटर्मिनेंट, लाइनें कौन सी लगानी है? सीधी ऐसे लाइन। 4 को 3 से ज़रब दिया, 2 को 6 से दिया, सेंटर में 12 - 12। तो ये कौन सा नादर है या गैर नादर? सिंगुलर है, ये नादर है। आप बता सकते हो, ये सारे सवाल हो सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर क्वेश्चन कोई आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जिसमें पहले ये माइनस लगा हुआ है, जैसे ये लगा लो -3 6 2 4, इसका जब आपने मक्ता मालूम करना है तो कैसे करना है? इसको किसी की जरूरत देने, 4 को ज़रब देंगे, 4 3 12। 4 को 3 से ज़रब कितना हो गया? माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस, सेंटर में इसका क्या आना है? माइनस। 6 को 2 से ज़रब दिया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस करेंगे। 12 जमा 12 के कितना आ गया? माइनस का। यहाँ तक कोई चीज जो नहीं समझ आई, इजी। अब ट्रेस कर दो, ठीक है, नादर का पता चल गया, गैर नादर का पता चल गया, मुश्किल नहीं, ठीक है। तो आपका पहले जुज़ में सिर्फ और सिर्फ आपने मक्ता मालूम करना था, ठीक है। पहले जुज़ में क्या मालूम करना था? सिर्फ और सिर्फ मक्ता। और दूसरे जुज़ में क्या करना था? आपने बताना था कि नादर कौन सा है और गैर नादर। अगर तो जवाब है 0, तो वो जारी बात है कौन सा कालब है? नादर कॉलम या सिंगुलर। अगर जवाब 0 के अलावा कोई है तो वो गैर नादर है, यानी कि वो जवाब 0 के अलावा कोई आए तो वो गैर नादर का, यानी कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब आपके तीसरा जुज़ इसी तरह
जैसे कि तीसरा जुज है, पहले दो जुज में तो ऐसे करना, नादर गैर नादर बताना है, ये तीनों दोनों जुज हो जाएंगे। तीसरा जुज में उसने कहा है कि आपने x की कीमत मालूम करनी है। किसकी कीमत मालूम करनी है? x की कीमत मालूम। आपके पास एक कॉलम है a, ये उसने आपको कॉलम दे दी, इसमें उसने कहा x की कीमत मालूम करें मक्ते के जरिए। क्या करना है? x की कीमत मक्ता कैसे लेते हैं? स्ट्रेट पहले लाइनें कर देंगे। 15 किससे ज़रब होगा? 15 x। सेंटर में क्या आता है? 6 को किससे ज़रब देंगे? 5। 6 5 30। इक्वल कुछ नहीं है, कुछ इक्वल में नहीं है ना, इक्वल 0 का। तीस इधर क्या हो रहा है? माइनस का। उधर क्या हो जाएगा? प्लस का हो गया 15 x से जुड़ा होगा, यानी 15 x को ज़रब हो रहे थे ना, जो चीज ज़रब हो रही है जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है? तकसीम। यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर क्या होएगा? तकसीम, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। 30 को जब आप 15 पर डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपके ये पहले 3 जुज हो जाएंगे। तो इन दिनों जुज में क्वेश्चन जो आपने समझा देख लो, बता दो जी। तो माइनस प्लस का कुछ झंझट हो काट लोगे, इजी। चलो ये कर बस।